हेलो बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। यदि क्लास आप 9th या 7th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th के अध्याय 2 नचिकेता के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। ठीक है, 9th और 7th का एक ही हिंदी होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने में रहेगा, नचिकेता कौन था। ठीक है, नचिकेता कौन था। तो आपको याद रखना है, नचिकेता महर्षि बाजसरवा का इकलौता पुत्र था। ठीक है ना, नचिकेता कौन था, तो महर्षि बाजसरवा का इकलौता पुत्र था। पहला सवाल का यही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल पे चलते हैं। तो आज का दूसरा सवाल आपके सामने आएगा, नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिता से क्या कहा। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा, नचिकेता अपने पिता की लोभ प्रवृत्ति को देखकर है ना दुखी हुआ। कारण कि पिता ने यज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था। मतलब जब नचिकेता के पिता ने है ना एक यज्ञ किए थे तो उस यज्ञ में ब्राह्मणों को बोला था अच्छी अच्छी गाय अच्छे अच्छे मतलब वस्तु को दान में देंगे। ठीक है, लेकिन यज्ञ की अंतिम घड़ी में कमजोर बूढ़ी तथा दूध न देने वाली गाय ब्राह्मणों को दान में दे रहे थे। ठीक है, पिता की ऐसी लोभ प्रवृत्ति है ना, पर उसने अपने आप को दान में देने के लिए पिता से कहा। अब आपको समझ में आ गया होगा नचिकेता क्यों दुखी हुआ। क्योंकि जब उनके पिता ने यज्ञ किया तो बोले थे अच्छे अच्छे गाय सब दान में करेंगे, लेकिन जब यज्ञ खत्म हो जाता है तो ब्राह्मणों को ना मतलब बूढ़ी बूढ़ी गाय, जो गाय दूध न देती है, उस गाय को दान में दे रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या हो गया, दुख हो गया और पिता से कहा कि आप मुझे ही दान में दे दीजिए। ठीक है, चलिए तो आज का तीसरा सवाल देख लीजिए। तो आज का तीसरा सवाल रहेगा, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। ठीक है, इसका आंसर होगा पिता की आज्ञा पालन करने के लिए। ठीक है ना, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए नचिकेता यमपुरी गया। वह पिता के यज्ञ की सफलता के उद्देश्य से यमपुरी गया, क्योंकि पिता ने उसे मृत्यु को दान में दे दिया था। क्योंकि उसके पिता ने कहा था, ठीक है ना, मैं तुमको है ना मतलब दान में दे दिया यमपुरी को। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यमपुरी गया अपने पिता का आज्ञा मानने के लिए। चलिए आज का चौथा सवाल देख लीजिए। तो आज का चौथा सवाल रहेगा, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। ठीक है, जब नचिकेता यमपुरी के द्वार पर जाता है तो उसे ठहरना पड़ता, आखिर क्यों। इसका आंसर होगा, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। तो आपको चौथा सवाल समझ में आ गया होगा, जब नचिकेता यमपुरी के द्वार पे जाता है तो उसे रुकना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यमराज जो होते ना वो उस टाइम द्वार पे नहीं होते, कहीं गए होते, इसलिए वहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसको रुकना पड़ता है। चलिए तो आज का पाँचवा सवाल रहेगा आपका, नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा। ठीक है, नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा। तो इसका जवाब होगा, नचिकेता ने पहला वर यह मांगा कि पिताजी का उस पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। मतलब जब यमराज बोलते हैं कि वर मांगो तो पहला वर उन्होंने यही मांगता है कि मेरे पिता पर है ना, मेरे पिता का जो मतलब मुझ पर गुस्सा है ना, वो गुस्सा उनको क्या हो जाए, शांत हो जाए, और उन्हें जो यज्ञ किया था ना, यज्ञ में उसको क्या मिले, मतलब सुफल मिले, मतलब सफलता प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए तो आज का छठा सवाल देख लीजिए। तो आज का छठा सवाल रहेगा, नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा। तो पहला वर तो आपने देख लिया, अपने पापा को मतलब गुस्सा शांत होने के लिए मांगा था, और दूसरा तीसरा वर देखो क्या मांगता है। इसका जवाब होगा, नचिकेता ने अपने दूसरे वर में मांगा कि देव जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो, है ना, कहा दूसरा वर मुझे ऐसा दीजिए, ऐसा वर दीजिए कि जिससे हमको क्या हो ना, डर पैदा ना हो, भय उत्पन्न ना हो। ठीक है, और वह विद्या मुझे प्राप्त हो। ठीक है, तीसरे वर में उसने आत्मा का रहस्य प्रकट करने का आग्रह किया, और तीसरा वर मांगा कि मतलब हमें आत्मा के रहस्य के बारे में है ना बताइए, ज्ञान दीजिए। चलिए तो आप लोग छठा सवाल भी समझ गए। 7 नंबर पे आ जाइए, किसने किससे कहा, है ना, ये लाइन जो है ना कौन किससे कहता है उसके बारे में बताना है। तो आपका 7वां का क में रहेगा, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटता वत्स। ये लाइन किसने कहा। ठीक है ना, देखो सवाल क्या है, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटता वत्स। ठीक है ना, ये वाक्य किसने कहा है। तो देखो इसका आंसर पिता ने कहा, तो इसे इसका आंसर होगा, यह बात महर्षि बादशरवा ने अपने पुत्र नचिकेता से तब कहा जब नचिकेता यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। क्या कि पहले ही उन्होंने बोल दिया था, है ना, तो इसीलिए जब वो जा रहे थे ना, मतलब आज्ञा ले रहे थे कि मुझे नचिकेता मतलब अपने पापा महर्षि बादशरवा से बोल रहे थे कि हमको जाने का आज्ञा दीजिए, तो उनके पिता ने यही बात बोला कि मतलब वहाँ से कोई लौट के नहीं आता वक्त। ठीक है, तो यह वाक्य जो है ना महर्षि बादशरवा कहे थे, मतलब नचिकेता के पिताजी कहे थे। चलिए ख नंबर देख लीजिए। तो ख नंबर में है, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। ठीक है ना, ये भी वाक्य उसके पिता ही कहते हैं, अर्थात महर्षि बादशरवा ही कहते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, यह बात बादशरवा ने अपने पुत्र नचिकेता से उस समय कही जब नचिकेता ने कहा मैं यमराज के पास चला जाऊंगा। ठीक है ना, मैं यमराज के पास चला जाऊंगा।
पर आप यज्ञशाला की सारी गायें है ना ब्राह्मणों को दान में दे दें। उनके पिता बोलता है ब्राह्मणों को सारे गाय दे दीजिएगा दान में, ठीक है ना। तो यह वाक्य कौन कहता है? उनके पिता कहता है कि मतलब यज्ञ का चिंता मुझे होना चाहिए, तुझे क्या, ठीक है ना। चल, तो आज का लास्ट सवाल रहेगा, आखिरी सवाल रहेगा 7 का को, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। समझिए क्या लाइन है, ये तो नचिकेता ही कहता होगा, ठीक है ना। आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है, मतलब बेकार है। तो यह आंसर होगा, यह बात नचिकेता ने अपने पिता बासरवा से तब कही जब बासरवा अपने पुत्र को यमपुरी जाने की आज्ञा देने से इनकार कर रहे थे। अब मतलब उनके जो पिता थे बासरवा, वो कह रहे थे यमपुरी नहीं जाओ, ठीक है ना। इसलिए मतलब उसको क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। तो इसलिए उन्होंने बोला था आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा मुझे पहले ही दे चुके थे, ठीक है ना। अब कुछ भी कहना क्या होगा, निरर्थक होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक बाय बाय।